Good morning students. My name is Meetu Appo and I am a science teacher. मुझे पूरा विश्वास है बच्चों कि आप घर पे बैठे बैठे अन्य गतिविधियों के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इतने दिनों से हम लोग क्लासेस ले रहे हैं इस माध्यम के ज़रिए और मुझे आशा है कि इससे पहले जो क्लासेस हमने लिया था उसको आपने ज़रूर देखा होगा, ध्यान दिया होगा, समझने की कोशिश की होगी और स्टडी मटेरियल को नेचर के साथ या डेली लाइफ एक्टिविटी के साथ कोरिलेट करने की कोशिश भी की होगी। बच्चों, आज मैं क्लास में जाने से पहले आप सभी को कुछ रिक्वेस्ट, छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। सिंसियरली आप प्लीज़ मेरी इस रिक्वेस्ट को मानिएगा। आई ट्रस्ट यू विल ओबे मी। मैं चाहती हूँ बच्चों आप कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ले। प्लीज़ क्लोज योर आइज, नो चीटिंग, ओके? प्लीज़ क्लोज योर आइज। मुझे उम्मीद है आप सभी ने अभी अपने आंखें बंद कर ली होगी। अब ध्यान से आंखें बंद करके अपने बाकी इंद्रियों को, बाकी सेंस ऑर्गन को एक्टिवेट रखिए और ध्यान दीजिए टीवी की ओर, आंख बंद करते हुए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने बिल्कुल भी चीटिंग की नहीं होगी। अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हो। बच्चों, लुक एट मी नाउ। आंखें खोल के मुझे देखिए और मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अभी अभी आपने जब आंखें बंद रखे थे, मैंने कुछ किया था। क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैंने क्या किया? आई हैव डन 3 एक्टिविटीज। मैंने 3 चीजें की थी यहाँ पे। क्या आप मुझे बता सकते हो सबसे पहले मैंने क्या किया था? यस, सबसे पहले मैंने क्लैप किया। दूसरा मैंने क्या किया? दूसरा मैंने विजल ब्लो किया। एंड थर्ड, आई हैव रंग दिस बेल। बच्चों, लेकिन आपको तो पता चल गया था कि मैंने क्या किया। हालांकि आपकी आंखें बंद थी, फिर भी आपको पता चल गया। मुझे बताइए अभी आपको पता कैसे चला? यस, आपको सुन के पता चला, यानी आपने कुछ सुना था कि मैंने क्या किया। नाउ गेस कि मैं आपको आज किस विषय में बताने जा रही हूँ। यस, सही गेस कर रहे हो। आज मैं आपको साउंड यानी ध्वनि के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। बच्चों, आज मैं उम्मीद करती हूँ एंड आई रिक्वेस्ट कि आप सभी अटेंटिवली मेरी इस क्लास को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्लास 8 में जो साउंड लेसन है, इट्स द बेस। ये बेस है। इसके बाद और अधिक आप क्लास 9th में पढ़ोगे और जब तक आप क्लास 8 का जो साउंड लेसन से आप क्लियर नहीं होंगे, आप उसे वाकिफ नहीं होंगे, आपको 9th में आई एम टेलिंग यू आपको आसानी नहीं होगा पढ़ने के लिए और इसमें बहुत सारे मार्क्स भी है। इसीलिए यू मस्ट लिसन टू इट वेरी अटेंटिवली एंड केयरफुली। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। आज के इस क्लास में मैं साउंड चैप्टर से यानी ध्वनि लेसन से मैं आधा पढ़ाऊंगी और सेकेंड सेशन में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगी। बच्चों देखिए, एक छोटी सी बात, आप अगर पहली सीढ़ी को चढ़ना नहीं सीखोगे तो आपको अगली सीढ़ी चढ़ना नहीं आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पहली सीढ़ी को चढ़ना सीखें। यानी आपका जो बेस है, साउंड चैप्टर का जो बेस है, साउंड टॉपिक का जो बेस है, वो इसी क्लास 8 में है और आपको ध्यान से इसको सुनना है। बच्चों, अभी अभी आपने ध्वनि सुना। नाउ व्हाट इज साउंड? ध्वनि क्या है? जो कुछ भी हम अपने आसपास से सुनते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं। Whatever we are hearing or listening, that is nothing but the sound. Sound is a kind of energy. Now, बच्चों, मैं आपको बता दूं एक एक्टिविटी करके कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। इसको समझने के लिए ध्यान से मेरे इस एक्टिविटी को देखिए आप। देखो, मैंने इसको जब हिट किया और इसको टच कर रही हूँ, मैं इसमें कुछ कंपन महसूस कर रही हूँ। मैंने इसको हिट किया, टच कर रही हूँ, मैं कुछ कंपन महसूस कर रही हूँ। बच्चों, आई कुड feel some vibrations on the body of this mug. You please try and do it at home also. See, I could feel the vibration. Now,
Please focus on this. See, this is a rubber band in my finger. इसको जब मैं प्लग कर रही हूं तो इसमें कुछ ध्वनि उत्पन्न हो रही है। आपको सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है? ये ध्वनि उत्पन्न हो रही है, यानी जब मैंने इसको प्लग किया तो ये रबर बैंड वाइब्रेट हुआ। जब मैंने इस मग को हिट किया तब इस मग का बॉडी वाइब्रेट किया। देखो, कंपन हुआ, है ना? कंपन हुआ, यानी जब कोई वस्तु कंपन करती है तब उसमें से ध्वनि निकलती है। बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, हम लोग ध्वनि पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें साउंड प्रोड्यूसेस बाय वाइब्रेशन, यानी हमने देखा कोई वस्तु जब कंपन करती है तो इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। नाउ व्हाट इज कंपन, व्हाट इज वाइब्रेशन? ये वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन इज नथिंग बट द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। देखिए, मैं इसको ऐसे मूव कर रही हूं तो रबर बैंड ऊपर नीचे हो रहा है, टू एंड फ्रो हो रहा है ना? टू एंड फ्रो मीन्स आगे पीछे से टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है। यू कैन ऑल्सो विजुअलाइज दिस विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर ऑफ पेंडुलम। देखिए, ये पेंडुलम है, आपको पता है, ये यहाँ पे आती है, फिर अपने स्थान पे जाती है, फिर यहाँ पे जाती है, फिर अपने स्थान पे वापस आती है। आपने झूला भी देखा होगा, झूला झूलते वक्त टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, vibration is nothing but the to and fro movement. It is also known as the oscillatory motion, और इसे हिंदी में दोलन गति भी कहते हैं। यानी स्टूडेंट्स, the to and fro movement is nothing but the vibration और the oscillatory motion, और in हिंदी the दोलन गति, है ना? हिंदी में इसे हम दोलन गति कहते हैं। बच्चों, वाइब्रेशन को हम लोग we can produce vibration by shaking object, we can produce vibration by rubbing something, we can produce vibration by plucking this thing, we can produce vibration by blowing. So we can do all these things to create a vibration so that a sound can produce. स्टूडेंट्स, आपने अपने डेली लाइफ में बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी देखे होंगे, यानी वाद्य यंत्र। आपने ढोलक देखा होगा, आपने सितार देखा होगा, आपने गिटार देखा होगा, आपने हारमोनियम भी देखा होगा और बजाया भी होगा, है ना? तो जस्ट टेक एन एग्जांपल टॉकिंग अबाउट दी ढोलक। ये ढोलक में से साउंड या ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है, उसके कौन से भाग में से ध्वनि उत्पन्न होती है? आपने देखा होगा बच्चों, ढोलक के दोनों साइड में पतली झिल्ली होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है जो स्ट्रेच्ड है, तनित है एकदम से। तो वो जो तनित झिल्ली है ना, उसे जब हम बजाते हैं तो उसमें से ध्वनि निकलती है। नाउ टॉकिंग अबाउट गिटार और सितार। गिटार और सितार में देयर इज स्ट्रेच स्ट्रिंग्स, तनी तार होती हैं, तनी तारें होती है, और जब हम उसे प्लग करते हैं ना तो उसमें बहुत मधुर ध्वनि आती है। आपने देखा होगा बच्चों। तो हमने देखा कि कैसे किसी वस्तु के कंपन से, यानी हाउ इफ एनी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट प्रोड्यूसेस साउंड। स्टूडेंट्स, नाउ विल टॉक अबाउट हाउ डज ह्यूमन प्रोड्यूसेस साउंड, यानी मानव कैसे ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। बच्चों, आप एक एक्टिविटी आपको मेरे साथ में इस वक्त करना होगा। आप अपने गले के इस हिस्से पे, ये जो हिस्सा है ना, इस पे अपनी 2 उंगली रखिए, ऐसे रखिए प्लीज, और आप अभी हमिंग आवाज निकालिए। हमिंग आवाज निकालिए। या आप मेरे साथ गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग। आपको यहाँ पे कुछ कंपन महसूस हुआ? इस जगह पे, कौन सा जगह? आप कुछ निगलने की कोशिश कीजिए। ऐसे हम कुछ निगलते हैं ना, उस वक्त जो हिस्सा ऊपर उठता है, यानी जो हिस्सा ऊपर नीचे आता है। देखिए, मैं बात कर रही हूं, यहाँ पे मैंने टच किया हुआ है। मैं बात करते वक्त यहाँ से कंपन होती है, कंपन हो रही है। सी, आई कुड फील द वाइब्रेशन इन दिस पोर्शन। दिस पोर्शन इज नोन एज वॉइस बॉक्स। इसे हम
वाग यंत्र भी कह सकते हैं। सी दिस इज वॉइस बॉक्स यानी वाग यंत्र। बच्चों हम जब बात करते हैं ना तो हमारे लंग्स में से, हमारे फेफड़े में से वायु यहां से जाते हुए, दिस इज विंड पाइप, ये श्वास नली है, इस श्वास नली से वायु यहां पे आती है और वॉइस बॉक्स में यहां देखिए दो छोटे स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज वोकल कॉर्ड्स। सो व्हेन वी स्पीक, व्हेन वी टॉक, यहां से वायु आती है, ये श्वास नली में जाती है और ये वॉइस बॉक्स के जो दो तंतु है, वोकल कॉर्ड है, उसको प्रेशर देती है। प्रेशर देने से ये वोकल कॉर्ड दोनों वाइब्रेट करता है, जिसके कारण हमारे मुंह से आवाज निकलती है, हम बात कर सकते हैं, हमारे मुंह से ध्वनि निकलता है। तो आप समझ गए होंगे कि वायु लंग से निकलती है, ये वायु श्वास नली में जाती है, श्वास नली से वॉइस बॉक्स के तंतुओं को हिट करती है, दैट वाइब्रेट्स एंड इट प्रोड्यूसेस साउंड। इसको समझने के लिए बच्चों ये एक छोटा सा एक्टिविटी है, ये पेपर स्लिट मैंने बनाया है, आपके किताब में दिया है कि आप इस पेपर स्लिट को कैसे बनाओगे। सी यहाँ पे छोटी सी झिर्री है, वायु जाने के लिए छोटी सी होल मैंने बनाया है, जैसे यहाँ से वायु आती है, यहाँ पे छोटी सी झिर्री है और ये जो दो पतली स्लिट है, आप देख सकते हो ये दो पतली स्लिट है, दो साइड में ये पतली स्लिट है, ये स्लिट इज इक्वल टू दिस वोकल कॉर्ड और जब यहाँ से वायु जाती है ये वोकल कॉर्ड हिलती है, जैसे है ना। सी मैंने इसको ब्लो किया और इसमें से ध्वनि निकला। तो बच्चों ऐसे ही जब हम बात करते हैं हमारे लंग्स में से वायु निकलती है और इस होल में इस पाइप के जरिए जाती है और ये वोकल कॉर्ड जो है वाइब्रेट करता है और इस तरीके से वी कैन प्रोड्यूस साउंड फ्रॉम आवर बॉडी। स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, साउंड प्रोड्यूसेस बाय द वाइब्रेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी बॉडी। वी हैव आल्सो सीन कि हम ह्यूमंस, हम मानव जो है ध्वनि कैसे उत्पन्न कर सकती है। नाउ ये ध्वनि उत्पन्न होती है, अब ये ध्वनि को संचारण करने के लिए, ये ध्वनि को, साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए क्या चाहिए होता है। बच्चों आप सभी को पता है ट्रक को चलने के लिए, बसेस को चलने के लिए, ऑटोमोबाइल्स को चलने के लिए रोड चाहिए होता है, ट्रेन को चलने के लिए पटरी चाहिए होती है, शिप को चलने के लिए सी रूट, एरोप्लेन को चलने के लिए एयर रोड चाहिए होता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए उसके लिए भी तार होती है, बाकायदा हमारे घरों में तार आती है ना। तो वैसे ही स्टूडेंट्स साउंड को गति करने के लिए, ध्वनि को संचरण करने के लिए भी माध्यम की यानी रास्ता की जरूरत पड़ती है। तो विच मीन्स साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। और हम सबको पता है माध्यम तीन तरीके के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। Three kinds of mediums are there, solid, liquid and gas। तो बच्चों अब हम देखेंगे इन तीनों माध्यमों में ध्वनि कैसे संचरण कर सकती है, कैसे गति कर सकती है। First we'll talk about how does sound travels in the gaseous medium। गैस के माध्यम में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। मैं आपको ये देखिए मेरे पास में एक मोबाइल है, इसके साउंड सुना रही हूँ। आपको सुनाई दिया? आपको सुनाई दिया? मेरे यानी आपके टेलीविजन, आप मुझे इस वक्त टेलीविजन से सुन पा रहे हो, यानी आपके और टेलीविजन के बीच में वायु का माध्यम है, गैस मीडियम है और आपको ध्वनि सुनाई दिया। आपके टीवी से मैंने जो म्यूजिक बजाया आपके कानों तक पहुंचा। ध्यान दीजिए बच्चों, आपके और टेलीविजन के दरमियान गैस मीडियम है। नाउ मैं इस मोबाइल को अभी इस जार में डालूंगी। आई विल ट्राई टू सक आउट ऑल द एयर। ये खाली दिखता है आपको बच्चों, लेकिन आपको पता है ये खाली नहीं है। इसमें क्या है? इसमें गैस है। गैस पदार्थ है और पदार्थ कणों से मिलकर बना है, यानी इसके अंदर पदार्थ के कण हैं, गैस के कण हैं। अब मैं कोशिश करूंगी इसको इसमें डाल के सारी वायु को खींच के निकालने का। आई ट्राई टू क्रिएट अ वैक्यूम इनसाइड दिस जार। लेट अस सी बाहर की ध्वनि में और अंदर रख के सक्शन वैक्यूम क्रिएट करने के बाद में ये दोनों ध्वनि में कोई अंतर है या नहीं। लेट अस सी।
आपको अंतर सुनाई दिया बच्चों? आपको अंतर पता चला? नाउ लेट मी टेल यू, मैं जब इसको बाहर बजा रही थी तब इसकी ध्वनि आपको यकीनन जोर से सुनाई दे रही थी, और जब मैंने इसको इस जार में डाला और जब मैंने इस जार में से वायु को खींच के निकालने की कोशिश की तो आपको इसका साउंड धीमा हो गया था। बच्चों लेट मी टेल यू, इफ आई एम पॉसिबल, तो इफ इट इज पॉसिबल फॉर मी टू क्रिएट द प्योर वैक्यूम इनसाइड दिस, देन यू वोंट बी, आई टेल यू, you won't be able to hear the sound of any music। बच्चों पूरी तरह से अगर इसको मैंने, इसमें जो गैस के कण अगर मैंने पूरी तरह से इसको खींच के वैक्यूम यानी निर्वात बनाया होता तो इसमें आपको बिल्कुल भी मोबाइल की जो संगीत की आवाज थी वो सुनाई नहीं पड़ती। यानी इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि ध्वनि जो है निर्वात में गति नहीं कर सकता, which means sound cannot propagate or travels in vacuum। अभी ध्यान से सोचिए, अगर हम सब स्पेस में है, यू नो आउटर दी एटमॉस्फेयर, अगर हम स्पेस में चले गए, चांद में चले गए तो क्या होगा? अगर हम लोग चांद में पहुंच गए ना बच्चों, स्पेस में चले गए ना, तो हम बात करेंगे ना आपस में, तो हमें अपने एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देगी। वी वोंट बी एबल टू हियर एनी साउंड इन स्पेस और इन द मून, बिकॉज द मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर। स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, यानी कोई गैस नहीं होते हैं, तो कोई कण भी नहीं होता है, यानी ध्वनि को गति करने के लिए मीडियम नहीं है, रास्ता नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। इसीलिए अगर बच्चों चांद में बहुत बड़ा विस्फोट भी होगा ना तब भी हमें सुनाई नहीं देगा, पता है आपको? विच मीन्स ध्वनि जो है निर्वात में गति नहीं कर सकता है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। बच्चों अभी अभी आपने जो एक्टिविटी देखा था उसमें हमने ये प्रूव किया कि साउंड जो है निर्वात में यानी वैक्यूम में गति नहीं कर सकता। हमें पता, वो हो गया गैस का मीडियम। अब हम देखेंगे कि द्रव यानी लिक्विड मीडियम में साउंड ट्रैवल्स कर सकता है या नहीं। इस एक्टिविटी को करने के लिए मैं अपने फ्रेंड मिस्टर विनीत को यहाँ बुलाई हूँ ताकि वो मेरी हेल्प करे और आप सभी को अच्छी तरह से समझाने में मदद हो जाए। नाउ लेट अस सी, देखिए आपको सुनाई पड़ रही है घंटी की आवाज? आ रही होंगी। अब देखते हैं कि इस घंटी की आवाज, यहाँ पे मैंने जल रखा हुआ है, देयर इज अ लिक्विड मीडियम इन दिस जार। लेट अस चेक इफ ये बेल इस लिक्विड मीडियम में भी आवाज करती है या नहीं। मैं अपने फ्रेंड से कहूंगी, मैं, आपको लगेगा कि मैं चीटिंग करूंगी। आई विल कॉल माय फ्रेंड मिस्टर विनीत टू चेक इट आउट वेदर इफ ही इज एबल टू हियर द साउंड और नॉट। लेट अस सी। विनीत सर, आपको सुनाई दे रही है? सुनाई दे रहा है। यस, यानी बच्चों देखिए द्रव के माध्यम में यानी लिक्विड मीडियम में भी साउंड प्रोपगेट कर सकता है, यानी ध्वनि लिक्विड मीडियम में भी संचारण कर सकती है। बच्चों आपको पता है इसी तरीके से जो समुद्र में बड़े बड़े मछलियां हैं ना, वेल मछलियां, वेल, यू नो वेल इज अ मैमल, वेल एंड डॉल्फिन, ये सभी आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू दी अल्ट्रासाउंड, यू नो समुद्र में एक दूसरे से बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं थ्रू दिस लिक्विड मीडियम, which means sound can travel through the liquid medium also. Now हमारे पास में तीसरा माध्यम बचा है, वो है सॉलिड। Let us see, देखेंगे कि क्या सॉलिड ठोस माध्यम से ध्वनि गति कर सकता है। आइए देखते हैं। इसके लिए भी मैं अपने दोस्त का मदद लूंगी। बच्चों सॉरी, अभी लॉकडाउन चल रहा है, मेरे पास में घर में मीटर स्केल नहीं है तो मैंने इसी से काम चला लिया। बच्चों एक बात बता दूं, एज अ साइंस टीचर, एज अ साइंस स्टूडेंट, आप वो हर कुछ देखिए, आपके घर में जो वेस्ट है ना कुछ आपको वो काम की चीजें आएंगी, उसे आप साइंस के एक्टिविटी में जरूर लगा सकते हो। देखिए ये सारी वेस्ट मटेरियल है, ये सारी वेस्ट मटेरियल है, इसको मैंने एज अ टीचिंग एड यूज किया। आप भी इसको एंजॉय कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हम बहुत सारे पैसे खर्च करके बड़ी बड़ी चीजें खरीदें। तो आज मेरे पास में मीटर स्केल नहीं है, मेरे पास में ये एक मेटेलिक रॉड है। लेट अस सी कि मेरा फ्रेंड को आवाज आएगी या नहीं। विंजीत सर, मैं यहां पे धीरे से स्क्रैच कर रही हूं, क्या आपको आवाज आ रही है? यस, आवाज सुनाई दे रही है। देखो बच्चों, विंजीत सर को ये आवाज आ रही है। देखो वंस अगेन, हाँ आ रही है? यस, इट्स क्लियर।
यानी क्या हुआ बच्चों, मैंने यहाँ पे धीरे से खरोच किया और ये खरोच की जो ध्वनि है, ये आवाज इस लोहे में से इट ट्रेवल्स थ्रू दिस रॉड एंड रीचेस टू द ईयर ऑफ माय फ्रेंड। और एक चीज है बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में टॉय टेलीफोन कैसे बनाते हैं, आपने पता नहीं बनाया या नहीं। देखिए मैंने वेस्ट मटेरियल से टॉय टेलीफोन बनाया है, देखते हैं कि मेरे फ्रेंड को इस टॉय टेलीफोन की आवाज आती है या नहीं। लेट अस सी। हेलो पिंचित, हेलो। आपको सुनाई दिया? सुनाई दिया। क्या बोला मैंने? हेलो विंजित। देखो इनको सुनाई दिया, फिर से बोलती हूँ, आप चीटिंग मत कीजिएगा। हाँ पिंचित, सुनाई दिया? सुनाई दिया। क्या बोला मैंने? हेलो, क्या कर रहे हैं? देखो मेरे दोस्त को सुनाई दिया, यानी क्या हुआ बच्चों, ध्यान दीजिए। मैंने जब यहाँ पे धीरे से बोला, मेरी ध्वनि जो है इस स्ट्रिंग के माध्यम से मेरे दोस्त के कानों तक पहुंचा। और विंजित, आपको ऐसे लगा होगा जैसे मैं आपके कानों के पास में बोल रही हूँ ना? करेक्ट, मैं यहाँ पे बोल रही थी, लेकिन मेरे दोस्त को ऐसे लग रहा था जैसे मैं उनके कानों के पास में बोल रही हूँ। बच्चों, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी काइंड ऑफ सॉलिड, किसी भी ठोस के जरिए ध्वनि गति कर सकती है। तो आपने देखा कि ये 3 माध्यम से ध्वनि कैसे गति करती है। अब बच्चों और एक छोटा सा बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अब हमने 3 माध्यम देखा, गैस माध्यम देखा, वी हैव सीन द लिक्विड मीडियम आल्सो, वी हैव सीन द सॉलिड मीडियम आल्सो थ्रू विच द साउंड प्रोपोगेट। अब आपसे मैं एक सवाल कर रही हूं, टेल मी सिंसियरली कि इन तीनों माध्यमों में से ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम के जरिए संचरित कर सकती है? Sound can travel faster in which of the medium, solid, liquid और gas? उत्तर सोचिए। अभी देखिए मैं एक जादू दिखाती हूं आपको। मैं धीरे से इसमें मेरे दोस्त के लिए मैं धीरे से आवाज करूंगी, धीरे से इसको हिट करूंगी, धीरे से इसको मारूंगी। आ रही है आवाज? आवाज आ रही है। देखो मैंने इतना ही जोर से किया और इनको आवाज आया, ये हो गया ठोस। अब देखते हैं ये द्रव में कैसे होता है। इतने ही जोर से करूंगी मैं, ठीक है? विंजित सर, आप यहाँ पे कान रखिए और सुनिए। क्या आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मगर थोड़ा धीरे। देखा आपने, ध्वनि जो है जल में भी आवाज आ रही थी, लेकिन कंपैरेटिवली टू सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम में थोड़ा सा धीमा आवाज आ रहा था। अभी उतना ही जोर मैं यहाँ पे करूंगी। पिंजित सर, इस बार क्या आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। देखा, बिल्कुल भी नहीं। अब आप मुझे बताइए, इन 3 माध्यमों में ध्वनि ने किस माध्यम के जरिए सबसे तेजी से संचरण किया या गति किया? यस, आपका उत्तर सही है, दैट इज द सॉलिड मीडियम, यानी ठोस माध्यम के जरिए ध्वनि ने सबसे तेजी से गति किया। बच्चों, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी, ये 3 माध्यमों में सबसे ज्यादा हम लोग जिस माध्यम से एक दूसरे को सुनते हैं या किसी आवाज को सुनती है, वो है गैस का माध्यम। अभी मैं आपसे बात कर रही हूं, आप मुझे टेलीविजन के जरिए गैस माध्यम से सुन पा रहे हो। अगर हमने किसी चीज को, किसी ध्वनि को ठोस माध्यम से सुनना शुरू कर दिया तो वो हमारे कानों के लिए बहुत ही बुरा होगा, बहुत ज्यादा होगा, जिसे हम झेल नहीं पाएंगे। तो बच्चों, आपने अभी भी देखा कि मैंने कैसे अपने फ्रेंड की मदद लेके आपको दिखाया था कि कैसे साउंड प्रोपोगेट करता है 3 माध्यम में। तो बच्चों, आप मुझे हमेशा अकेले देख के बोर हो गए होंगे, आज मेरे साथ मेरे फ्रेंड भी है, देखिए, आपको समझाने के लिए। और मैं दिल से अपने विंजित फ्रेंड को, विंजित सर को धन्यवाद देना चाहूँगी। और बच्चों, आप भी ना अपने फ्रेंड को बुला के ऐसे वाले हरकतें, ऐसे वाले खेल ज़रूर खेलिएगा। टॉय टेलीफोन, पता है आपको अपने बचपन के दिन की याद आई सर? देखा आपने, हम जो है अपने बचपन के दिनों में चले गए थे। तो आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, आप भी जैसे मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया, आप भी अपने दोस्तों को बुलाइए। और अभी जितने भी मैंने एक्टिविटीज़ किए हैं, आप अपने फ्रेंड के हेल्प से वो एक्टिविटीज़ ज़रूर कीजिएगा।
बच्चों अभी अभी अब मैंने आपको बताया कि जो ध्वनि जो है, साउंड जो है, सबसे तेजी जो है ठोस माध्यम में गति करती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। इस टॉपिक को, इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए आइए देखते हैं, ये पहले भी मैंने आपको बताया, ये क्यों हुआ है कि ठोस में ही सबसे तेजी से ध्वनि गति क्यों किया है। दिस इज जस्ट बिकॉज द लोकेशन और द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड। ठोस में जो कण जैसे जिस तरीके से यहाँ पे है, जिस तरीके से सटे हुए हैं, ये एक ही वजह है। देखिए बच्चों, जब हम यहाँ पे आवाज करते हैं ना, सी ये कण सटा हुआ है, तो ये कणों के सटे हुए होने के कारण ये ध्वनि जो है तेजी से गति कर पाता है। इसको समय नहीं लगता है क्योंकि कण एक दूसरे से सटे हुए हैं और तेजी से ठोस में ध्वनि गति कर लिया। अब हम देखेंगे कि द्रव माध्यम में ये है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड। द्रव में कैसे कण कैसे बिछे हुए द्रव में। देखिए द्रव के कण एक दूसरे से सटे हुए नहीं है, एक दूसरे से दूर है। इसीलिए बच्चों जब द्रव माध्यम में, लिक्विड में हम कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो ठोस के मुकाबले उसमें थोड़ा देर होता है। क्यों? क्योंकि ये कण एक दूसरे से दूर है और कण जो है ध्वनि को लेकर चलती है, ये एक दूसरे से दूर होने के कारण थोड़ा समय लगता है। अब हम देखेंगे कि गैस में देखिए बच्चों, गैस में जो पदार्थ के कण है ये बहुत दूर दूर है ना, बहुत दूर दूर है। इसीलिए मेरे दोस्त को जब मैं वायु में ऐसे कर रही थी उनको सुनाई नहीं दिया, क्योंकि ये कण बहुत दूर दूर है और जब तक ये सिग्नल, ये ध्वनि की ऊर्जा उन तक पहुंचता वो गायब हो जाता। ये कण दूर दूर है। तो बच्चों ठोस से ध्वनि बहुत तेजी से गति करता है। क्यों? क्योंकि इसके जो कण है, यहाँ पे देखिए ठोस के कण एक दूसरे से एकदम सटे हुए, ये ठोस, इसीलिए ध्वनि बहुत तेजी से संचरण करती है। साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड मीडियम। उसके बाद में द्रव में, लिक्विड मीडियम में थोड़ा समय लगता है क्योंकि कण थोड़ा दूर दूर पे है और गैस माध्यम में और भी कण जो है अरेंजमेंट, ये जो पदार्थों के कण का जो अरेंजमेंट और भी दूर है, इसके वजह से गैस माध्यम में हमें ध्वनि उतनी ज़्यादा ज़ोर से सुनाई नहीं देती। मैंने आपको पहले भी बताया, हालांकि हम लोग सारी चीज़ों को गैसीय माध्यम से सुनते हैं, अगर ठोस के माध्यम से सुनने लग गए ना बच्चों, हम उसे सह नहीं पाएंगे। नाउ मैंने आपको अभी तक क्या बता दिया? मैंने आपको बताया कि साउंड प्रोड्यूसेस बाय वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि साउंड ह्यूमन बीइंग कैसे प्रोड्यूस करता है, हम मानव में से ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। मैंने आपको ये वॉइस बॉक्स या वाक यंत्र के बारे में बताया। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि ध्वनि को संचरण करने के लिए, गति करने के लिए, प्रोपोगेशन करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। एंड द मीडियम्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वो भी एक्टिविटी के जरिए हमने देख लिया। और इम्पॉर्टेंट हमने देखा कि ध्वनि जो है निर्वात या वैक्यूम में गति नहीं कर सकता। उसके बाद में अब हम देखेंगे कि हाउ डज दिस साउंड रीचेस आवर ईयर। बच्चों जो भी ध्वनि हम सुन रहे हैं ना, सोर्स ऑफ साउंड से हमारे कान तक वो ध्वनि कैसे पहुंचती है। यानी बच्चों इस वक्त आप मुझे टेलीविजन में देख रहे हो, सुन रहे हो, यानी टेलीविजन से मेरी ध्वनि निकल रही है और गैसीय माध्यम को तय करते हुए आपके कानों तक पहुंचती है। इसको जानेंगे बच्चों कि ये कैसे होता है। देखिए बच्चों, अगर आपने इस चीज़ को अभी नहीं समझाना तो 9th में मुश्किल होगा, इसीलिए इस बेस को समझ लीजिए। इसको समझाने के लिए मेरे घर पे ये वेस्ट मटेरियल था, इसका मैंने यूज़ किया। देखिए बच्चों ध्यान से इसको समझिए। मान लीजिए ये आपका टेलीविजन है ना, ये सोर्स ऑफ साउंड है। साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। ध्वनि एक तरह का ऊर्जा होता है। देखिए ये सोर्स से, मान लीजिए ये टेलीविजन से ध्वनि निकला, दिस ब्लू लाइन इज ध्वनि, दिस ब्लू लाइन इज साउंड, अ डिस्टर्बेंस, दिस इज एनर्जी, ठीक है, साउंड एनर्जी। नाउ ये टेलीविजन से, आपके टेलीविजन से जब ऊर्जा निकली, जब ध्वनि निकला, वो ध्वनि ने क्या किया, वो ध्वनि जो है वो उसके निकटतम जो पहला कण है ना, मान लीजिए जैसे मैंने बताया था ये गैस में कण होता है ना, तो पहला कण को हिट किया। सी दिस एनर्जी, द साउंड एनर्जी हिट्स द फर्स्ट मॉलिक्यूल। ये फर्स्ट जो पार्टिकल है दूसरे पार्टिकल को हिट किया, ये दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को हिट किया,
तीसरा पार्टिकल चौथे को किया और इस चौथे ने इस ऊर्जा को, ये साउंड को आपके कानों तक पहुंचाया। देखो बच्चों, आप इसको ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, टेलीविजन से साउंड निकली, साउंड से एनर्जी, ध्वनि एक ऊर्जा है, ये ऊर्जा ने टीवी के निकटतम जो कण था उसको हिट किया, फर्स्ट कण जो है सेकंड कण को हिट किया, सेकंड पार्टिकल हिट्स द थर्ड पार्टिकल हिट्स द फोर्थ, एंड दिस पार्टिकल बाय हिटिंग ईच अदर इट कैरीज द साउंड एनर्जी टू द लिसनर, आपके कान तक उस ध्वनि को पहुंचाया। लेकिन एक बात इसमें ध्यान देने योग्य ये है कि ये कण आपके कानों तक नहीं पहुंचती है, यानी टेलीविजन और आप तक जो गैसीय माध्यम है उसके कण जो है आप तक नहीं पहुंचा। कणों ने क्या किया, पहला कण जब दूसरे कण को हिट किया ना, वो वापस अपनी जगह पे आ गया। दूसरा कण जब तीसरे को हिट किया, हिट करने के बाद वापस अपनी जगह पे आ गया। तीसरे ने चौथे को हिट किया, फिर वो अपने वापस जगह पे आ गया। चौथे ने इसी ऊर्जा को, ध्वनि ऊर्जा को आपके कानों तक पहुंचाया, इस डिस्टरबेंस को आपके कानों तक पहुंचाया और वो वापस अपनी जगह पे आ गया। यानी बच्चों, आपके और टेलीविजन के दरमियान जो गैस है, जो कण है, ये कण एक दूसरे को हिट करके मेरी ध्वनि को, मेरी आवाज को आपके कानों तक पहुंचा रही है। ये कण ऊर्जा को आगे बढ़ा रही है, साउंड एनर्जी को आगे बढ़ा रही है, पर कण वापस अपने जगह पे आ जाती है। तो बच्चों, इस तरीके से ध्वनि का संचरण होता है। दिस इज हाउ साउंड ट्रेवल्स। The particle hits the second one, second hits the third hits the fourth and carries this sound energy or these disturbances to your ear. तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी ध्वनि सोर्स से या उसके स्रोत से आपके कानों तक कैसे पहुंचती है। नाउ बच्चों, आगे हम जानेंगे कि हमारा कान, हमारा ईयर हमें किसी चीज को सुनने में कैसे मदद करती है। बच्चों, सी, हमारे कान में, सी यू कैन से दिस, ये वाली पोर्शन, इसे हम पिन्ना कहते हैं। दिस इज नोन एज पिन्ना। ओके, दिस इज इन द शेप ऑफ व्हाट, इन द शेप ऑफ फनल। ये फनल जैसे दिखता है, यानी हिंदी में कहते हैं कीप जैसे दिखता है। नाउ आप जो भी आवाज सुन रहे हो, ये फनल जो है, ये पिन्ना जो है, आवाज को हमारे कान के होल में, देयर इज अ ट्यूब, एक नलिका होती है अंदर। वो नलिका जो है, आप जैसे मान लीजिए, इसको समझ लीजिए, ये हो गया, मान लीजिए दिस इज पिन्ना। ये पिन्ना के अंदर में होल होता है, मैं उल्टा दिखा रही हूँ आपको, ये होल होता है, ये ट्यूब होता है। ये ट्यूब यहाँ पे एंड होती है, एक छोटी सी पतली मेम्ब्रेन होती है। दिस इज नोन एज ईयर ड्रम, इसे हम ईयर ड्रम कहते हैं। सो बच्चों, पिन्ना ध्वनि को इस ट्यूब में, नलिका में भेजती है। ये ध्वनि नलिका से ईयर ड्रम, यानी कि कर्णपट हिंदी में कहते हैं, ईयर ड्रम एक पतली झिल्ली होती है बच्चों। दिस इज अ वेरी थीन मेम्ब्रेन। ओके, बहुत सेंसिटिव होता है। नाउ जब ध्वनि इस ईयर ड्रम को हिट करती है तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करती है। ये वाइब्रेट होने के बाद में यहाँ पे इनर ईयर होता है और ये हमारा, मान लीजिए, ब्रेन होता है। दिस वाइब्रेशन इज कैरीड थ्रू द इनर ईयर। इनर ईयर से ये वाइब्रेशन जाती है हमारे मस्तिष्क तक, यानी हमारे ब्रेन तक। ध्वनि ईयर पिन्ना के जरिए अंदर ट्यूब में जाती है, ट्यूब से ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है, ईयर ड्रम का वाइब्रेशन इनर ईयर के थ्रू से हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। बच्चों, आप अगर सो भी रहे होंगे ना, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के सभी के आवाज़ों को पहचानते होंगे। आपके मॉम का, आपके डैड का, आपके भाई बहन का, आपके टीचर्स का, आपके फ्रेंड्स का, सभी के आवाज़ सुनते हो और पहचानते हो, है ना। होता यह है कि इनर ईयर जब उस इंफॉर्मेशन को, इस सिग्नल को, उस साउंड को आपके ब्रेन में पहुंचाती है, आपके ब्रेन उस सिग्नल को, उस साउंड को एनालाइज करके बताती है कि ये ध्वनि या ये साउंड किसका
है, आपके मॉम का है, डैड का है, टीचर्स का है, जिस किसी का भी होगा, आप आंख बंद करके उसे समझ जाओगे। इवन कोई चिड़िया बोल रही है या कोई बिल्ली आवाज कर रही है या कौन सी ट्रैफिक आ रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। यानी ब्रेन हेल्प्स इन दी एनालिसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन और हमें बताती है कि ये ध्वनि किसका है। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, दिस ईयर ड्रम, हमारा जो कर्णपट है ये बहुत पतली झिल्ली होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। तो नाउ विल टॉक अबाउट द ईयर सेफ्टी। बच्चों, आप छोटे हो, आपको बहुत ध्यान देना होगा। हम अक्सर क्या करते हैं, कुछ भी लेके अपने कानों में डाल देते हैं, है ना। कान में थोड़ी सी इरिटेशन होती है, कुछ भी लेके डाल दिया, पेन डाल दिया, कभी पेंसिल डाल दिया, कभी सेफ्टी पिन डाल दिया, कभी हेयर स्लाइड डाल दिया। नो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस ईयर ड्रम इज वेरी सेंसिटिव। अगर आपने उसमें कोई भी नोकीली वस्तु या कोई भी ठोस उसमें कानों में डाला, अगर गलती से आपके ईयर ड्रम को थोड़ा सा भी नुकसान हुआ ना बच्चों, आई एम टेलिंग यू कि आप शायद पूरी जिंदगी और आप सुन नहीं पाओगे। इसीलिए अपने कानों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखिए। तो बच्चों, इस क्लास में हमने इन सभी टॉपिक के बारे में पढ़ा, यानी ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि जो है हम आवाजें कैसे निकाल सकती है वी ह्यूमंस, ध्वनि का संचरण कैसे होता है, उसके लिए माध्यम चाहिए होता है। हमने ये देखा कि स्रोत से, सोर्स से आपके कान तक ध्वनि कैसे पहुंचती है। हमने ये भी देखा कि हमारे कान हमें ध्वनि को सुनने में कैसे सहायता करती है और हमारा ब्रेन जो है ना बच्चों, हमारा मस्तिष्क इस ध्वनि को एनालाइज करके हमें कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचाती है और हमें अपने कानों की ख्याल रखनी चाहिए, उसे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ये भी हमने देखा। सो बच्चों, आज के लिए मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगी। अगले क्लास में ध्वनि से संबंधित और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानना है और आपको देखना है। मेरे अगली क्लास में मैं आपको इस चैप्टर का आगे पढ़ाऊंगी। एंड वन मोर थिंग बच्चों, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए।